आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत ही गौरवमय इतिहास राजस्थान का रहा है। राजस्थान के वीर सपूतों ने अपनी आन बान और शान के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, अपना बलिदान दिया है। बहुत सारे युद्ध राजस्थान के राजपूत योद्धाओं ने लड़े, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें न किसी दूसरे राज्य की बात है, न किसी दुश्मन पर आक्रमण करना है, बस प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं आज आपको बता रहा हूं मतिरे की लड़ाई। मतिरे की लड़ाई, मतिरे जिसको तरबूज बोला जाता है, गर्मियों में ये आता है और जिसको तरबूज बोला जाता है, इसकी भी लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में सैकड़ों जवान थे, सैकड़ों वीर पुरुष वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप सोच रहे होंगे कि एक मतिरे के लिए सैकड़ों वीर जवान वीर गति को प्राप्त कैसे हुए। तो मैं आपको आज इसके बारे में स्पष्ट कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि इधर नागौर है, इधर बीकानेर है, दोनों पास पास में पड़ते हैं। नागौर की जो रियासत थी वो अमर सिंह को दी हुई थी, अमर सिंह राठौड़, ठीक है ना। इधर बीकानेर के शासक उस समय थे करण सिंह। लेकिन बात कहां से शुरू हुई? बात यहां से शुरू हुई है। इधर बीकानेर जो रियासत है, इधर ये जो नागौर रियासत है, ये नागौर है और ये बीकानेर है। इस नागौर रियासत में किसान का खेत था, ये किसान का खेत है, और इधर भी एक किसान का खेत है। अब दोनों किसानों के खेत हैं, बीच में हल्की सी एक बाढ़ है। कहते हैं कि जो बीकानेर के जो किसान था, उसके खेत में तरबूज की बेल बोई उसने। वो तरबूज की बेल बीकानेर के किसान वाले के खेत में उगी और नागौर वाले के खेत में चली गई। तरबूज की बेल है वो 10 या 15 फीट तक लंबी जाती है। काफी दिन तक ये चला रहा, लेकिन जब तरबूज पक गए और तरबूज पक गए तो तरबूज को लेने की बात आई, तब कहते हैं कि ये बीकानेर वाला जो किसान था वो तरबूज को लेने के लिए यहां चला गया, यहां तरबूज लगे हुए थे। इधर वाला किसान है, भाई क्या कर रहे हो? इधर वाला का मेरे खेत में जो बेल थी वो आपके खेत में आई है और ये तरबूज लगे हैं, तरबूज मेरे हैं। इसने कहा आपके खेत में बेल उगी तो बहुत अच्छी बात है, तरबूज आपके नहीं है, तरबूज मेरे खेत में लगे हैं तो तरबूज मेरे हैं। दोनों के बीच में उस समय तो मैं हो गई। दोनों एक दूसरे को मार काट कर उतर हो गए। उसके बाद ये गया अमर सिंह राठौड़ के पास और ये गया करण सिंह के पास। दोनों अपने अपने राजाओं के पास पहुंचे। तो बात बहुत फैल गई। दोनों राजाओं ने सेना लेकर के, ये भी आया और ये भी आया, दोनों सेना लेकर। कब आए? 1644 ईस्वी। दोनों सेना लेकर के आ गए और दोनों सेना में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बीकानेर की जीत हुई। बीकानेर की जीत हुई। जब बीकानेर की जीत हुई
बीकानेर वाले खेत को ये खेत को जो मालिक थे उसको ये तरबूज मिल गया। उसके बाद अमर सिंह राठौड़ शाहजहां के दरबार में थे, ठीक है ना, ये शाहजहां के दरबार में थे। उनका एक सेनापति हुआ करता था सलावत खां। इस शाहजहां का सेनापति था सलावत खां। कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें दे रही थी। अमर सिंह का ओहदा मुगल दरबार में बहुत ज्यादा था और सलावत खां हमेशा अमर सिंह से ईर्ष्या करता रहता कि यार ये बीच में कैसे आ गया, इसको कम से कम किसी न किसी प्रकार से यहाँ से निकालना है। तो कहते हैं कि भरे दरबार में सलावत खां ने इनकी खिल्ली उड़ा दी कि कितने मूर्ख है रे, एक तरबूज के लिए हजारों लोगों को इन्होंने कुर्बान कर दिया, ऐसे मूर्ख हैं ये। तब अमर सिंह राठौड़ कुछ समय तो सुनते रहे, लेकिन अंत में वो उठे और तलवार के एक ही प्रयास से सलावत खां की गर्दन अलग कर दी। इतने महापुरुष थे। उसके बाद कहते हैं कि शाहजहां ने कुछ कहा तो वो शाहजहां के पीछे पड़ गए और शाहजहां भी बड़ी मुश्किल से भाग करके बचे। ऐसे थे वीर पुरुष अमर सिंह राठौड़, ठीक है ना।